रिया से सवाल जवाब से पहले सीबीआई उसके खिलाफ हर सबूत को पुख्ता तरीके से जुटा रही है। ऐसे सबूत जिनका सामना होने के बाद रिया के पास सच कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा। लेकिन रिया के पास ये दिन भी गिने चुने ही बचे हैं, क्योंकि एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया के खिलाफ ऐसे मामले की जांच शुरू कर दी है जिसमें ड्रग्स का कनेक्शन है, इसकी पूरी सप्लाई चेन है और रेव पार्टियों का रहस्य है। रिया चक्रवर्ती की ये दो तस्वीरें, दो चेहरे और दोनों के बीच एक कनेक्शन। इस कनेक्शन में नशा है, नारकोटिक्स है, रेव पार्टीज हैं और इसमें पूरी चेन है हाई प्रोफाइल पार्टियों में ड्रग्स सप्लाई का। यानी रेव पार्टियों से रिया का कनेक्शन मुंबई से लेकर गोवा तक। इन रेव पार्टियों में क्या होता है, कौन कौन लोग शामिल होते हैं, ड्रग्स कहां से आता है और इसमें रिया का क्या रोल है। सुशांत सिंह सुसाइड केस की जांच कर एजेंसियों को रिया की पूरी ड्रग डीलिंग के सुराग मिल चुके हैं। आखिर रिया के साथ ड्रग सप्लाई की पूरी चेन कैसे मुंबई से लेकर गोवा तक जुड़ती है। सबसे पहले समझिए रिया की सप्लाई चेन। सबसे पहले मुंबई, जहां रिया चक्रवर्ती का कनेक्शन जया साहा और गौरव आर्या के साथ सामने आया है। जया और गौरव दोनों ही मुंबई में ऑपरेट करते हैं। जया एक बड़ी इवेंट कंपनी की कोऑर्डिनेटर है, तो गौरव का गोवा में होटल का कारोबार है। ईडी को मिले रिया के व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि मुंबई में यही दोनों यानी जया और गौरव ही रिया को ड्रग्स सप्लाई करते थे। अब गौरव का गोवा कनेक्शन समझिए। गोवा में होटल कारोबार गौरव की ढाल है, उसकी आड़ में उसका बड़ा ड्रग कारोबार है और इसमें एक मशहूर टीवी एक्टर की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। हम जिस टीवी एक्टर की बात कर रहे हैं उसकी गिरफ्तारी इसी 16 अगस्त को हुई थी। गोवा की एक रेव पार्टी से 9 लाख रुपए के ड्रग्स के साथ ये टीवी एक्टर रिया को ड्रग्स सप्लाई करने वाले गौरव आर्या से जुड़ा बताया जा रहा है। इस पार्टी में मुंबई और गोवा के 20 हाई प्रोफाइल लोगों के साथ 3 विदेशी भी गिरफ्तार किए गए थे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम दिल्ली से मुंबई पहुंच चुकी है और मुंबई पहुंचते ही एनसीबी की टीम ने यह इशारा कर दिया है कि रिया चक्रवर्ती को इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। ड्रग चैट का पूरा खुलासा क्या है, ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम मुंबई में पहुंचकर जांच करेगी और इस मामले में गौरव आर्या जो गोवा के होटेलियर हैं उनका नाम भी सामने आया और एक टीम एनसीबी की गोवा में लगातार तफ्तीश में जुटी हुई है। अब तक मिले सुरागों के हिसाब से रिया चक्रवर्ती के साथ गौरव आर्या का संपर्क 2017 से ही है, लेकिन ईडी को जो व्हाट्सएप चैट मिला है उससे ईडी को शक है कि ये पहली बार का संपर्क नहीं, बल्कि रिया उसे अरसे से जानती है और दोनों के बीच ड्रग्स की लेन देन पुरानी है। रिया और गौरव का ड्रग कनेक्शन कितना गहरा है, इसकी जांच के लिए एनसीबी की एक टीम गोवा पहुंच चुकी है और गौरव की तलाश में दबिश शुरू हो चुकी है। गौरव के बारे में अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक गौरव आर्या का गोवा के अंजुना बीच पर होटल बिजनेस है। रिया से पहली मुलाकात गोवा की एक पार्टी में बताई जाती है। उसके बाद से ही वो रिया से जुड़ा और मुंबई में ड्रग सप्लाई करता था। गौरव के मुंबई गोवा के बड़े ड्रग माफियाओं से भी संपर्क के सुराग मिले। रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स और गौरव आर्या से कनेक्शन सामने आने के बाद एनसीबी ने जांच शुरू कर दी है। इसमें बताया जा रहा है कि मुंबई में एक बहुत बड़ा गिरोह सक्रिय था। फिलहाल इस मामले में 6 लोगों को नामजद बनाया गया है, लेकिन इस मामले में एक लंबी सप्लाई चेन का खुलासा होने की उम्मीद की जा रही है। मुंबई में ड्रग सप्लाई चेन में रिया के साथ जो 6 लोग जांच के घेरे में हैं, उनमें गौरव आर्या के बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं। जया साहा भी वही इवेंट कंपनी की कोऑर्डिनेटर है जिसने रिया को सुशांत को सीबीडी की ड्रॉप देने की बात मैसेज भी की थी। शौविक चक्रवर्ती रिया का भाई है जिसका नाम रिया के एक चैट में ड्रग सप्लाई को लेकर आ चुका था। दीपेश सावंत सुशांत का केयरटेकर था। रिया के कहने पर लॉकडाउन में भी गांजे की 2 बैग लेकर आया था। इसके अलावा सैमुअल मिरांडा भी रिया के कहने पर ड्रग अरेंज करता था।
क्या रिया इस पूरी ड्रग सप्लाई चेन की कोऑर्डिनेटर थी? क्या रिया और उसके दोस्तों का घर सप्लाई सेंटर था? ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं रिया के ड्रग सप्लाई वाले व्हाट्सएप चैट सामने आने के बाद, क्योंकि शक है कि रिया के जरिए जिस मुंबई में ये ग्रुप एक्टिव था वो अपने आप ही ड्रग सप्लाई का बड़ा सेंटर माना जाता है। इसमें ड्रग माफियाओं से लेकर अंडरवर्ल्ड की भूमिका सामने आ चुकी है। इसी अगस्त में नारकोटिक्स ब्यूरो ने 3 बड़े छापों में करोड़ों के ड्रग्स बरामद करने के साथ इसके सिंडिकेट का पता लगाया है। ये तीनों छापे एनसीबी की टीम ने मुंबई और बैंगलोर के ठिकानों पर मारे। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात पार्टी ड्रग्स यानी MDMA, जिसका जिक्र रिया चक्रवर्ती के चैट में मिला है, उसी ड्रग्स की है। छापों में MDMA की 4417 गोलियां, LSD की 180 गोलियां मिली। इसमें से अकेले 3010 MDM की गोलियां मुंबई के गोरेगांव और नवी मुंबई में पड़े छापे में बरामद की गई। इसके साथ ही 3 लोग गिरफ्तार भी किए गए जो इस पूरे ड्रग को मुंबई की पार्टी सर्कल तक पहुंचाते थे। अब ड्रग्स के साथ पकड़े गए ये 3 आरोपी बताएंगे मुंबई सर्कल में सप्लाई चेन का हेड कौन था, किसके इशारे पर MDMA कितनी बड़ी खेप किन किन को बेची जानी थी। एनसीबी ने इसकी जांच के लिए अलग टीम बनाई है, लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो है मुंबई में बरामद इन ड्रग्स का बेल्जियम और यूरोपियन कनेक्शन। बेल्जियम में बनी MDMA मुंबई कैसे पहुंची? हम आपको एक बार फिर बता दें, मुंबई में पकड़ी गई ये वही MD है जिसका जिक्र जया साहा और गौरव आर्या के साथ व्हाट्सएप चैट में रिया ने किया था। MD वही ड्रग है जिसकी खपत मुंबई से लेकर गोवा तक की रेव पार्टियों में सबसे ज्यादा होती है। मूल रूप से यह पश्चिमी और मध्य यूरोपीय देशों में बनाई जाती है। विदेशों में एक्सटेसी नाम से जानी जाती है। यूरोप से ही पूरी दुनिया में इसकी स्मगलिंग होती है। गोवा की जिन रेव पार्टियों पर दबिश हुई थी उसमें बेल्जियम में बनी MD ही बरामद की गई थी। इस मामले में एनसीबी को गौरव आर्या की तलाश है। गौरव आर्या का नाम आने के साथ रिया को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि गौरव से रिया के संपर्क की डिटेल मई तक मिली है। तो क्या रिया जानती है कि इस पार्टी ड्रग का ओरिजिनल सप्लायर कौन है? यूरोप से किस सप्लाई चेन के जरिए मुंबई पहुंचता है? हाल ही में बरामद MD की सप्लाई चेन को समझने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पूरा प्लान बनाया है। पिछले कुछ दिनों में मुंबई और पुणे में जितने ड्रग डीलर्स की गिरफ्तारी हुई है उनसे भी एनसीबी पूछताछ करेगी। पिछले 3 सालों में महाराष्ट्र में जितनी भी रेव पार्टीज हुई हैं उनके भी डिटेल्स निकाले जाएंगे ताकि पता चल सके कि इनमें कितने रिया के संपर्क वाले शामिल हुए थे। पिछले कुछ सालों में रिया जिन होटल्स में गई हैं उनकी भी स्क्रीनिंग होगी। रिया के फॉरेन टूर की डिटेल भी एनसीबी निकालेगी। रिया का एक विदेश दौरा पहले से ही जांच एजेंसियों की नजर में खटक रहा है। इसमें वो सुशांत सिंह के साथ यूरोप टूर पर गई थी, लेकिन इसे लेकर रिया ने जो कहानियां सुशांत के डिप्रेशन को लेकर बनाई वो हकीकत से उलट है। जिस दौरे से लौटते हुए सुशांत मुंबई एयरपोर्ट पर बिल्कुल सहज दिख रहे थे, उनकी मौत के बाद रिया ने कहा सुशांत का डिप्रेशन यूरोप ट्रिप से ही शुरू हो गया था। इस पर हैरान करने वाली बात यह भी कि वो इस दौरे पर अपने भाई को लेकर क्यों गई थी। एक कपल के हॉलिडे ट्रिप पर भाई का क्या काम? तो क्या रिया के यूरोपियन ट्रिप का मकसद कुछ और था? सुशांत के साथ यूरोप जाने से पहले रिया और किन किन देशों की यात्रा कर चुकी हैं और वहां उसके संपर्क में क्या थे? ईडी के साथ एनसीबी ने भी इस एंगल से जांच शुरू कर दी है। एनसीबी की टीम के मुंबई पहुंचने के साथ पूरे पार्टी सर्कल में हड़कंप मचा हुआ है। खुद रिया का डर इतना बढ़ गया है कि उसे अपनी जान का खतरा दिखाई देने लगा है, लेकिन रिया के लिए सच का सामना ज्यादा दूर नहीं।